फरीद साहब सुन रहे हैं आप? हाय। मैंने जब पूछा है, मैंने कहा ये इतनी रंगीन दरी की क्या जरूरत है, हाँ। तो कहने लगे ये मेरी दादी अम्मा के जहेज की है, वो इसलिए रखी हुई है। और फरीद साहब सिर्फ दादी अम्मा की दरी नहीं बिछाई हुई थी, साथ दादी अम्मा की तस्वीर भी लगाई हुई थी। अच्छा। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, नीचे दादी अम्मा का चरखा भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा शाहिद भाई, आप तो बता रहे थे कि मेरे दादा नवाब थे, तो ये तस्वीर और चरखे तो लग रहा है तुसी को माई रूह पिंजण वाली दी औलाद हो। सनी भाई, मैंने कब कहा था कि मेरा दादा नवाब था? उनका नाम नवाब था। देखो, नाम रख लेने से तो बंदा नवाब नहीं बनता, नवाब बनने के लिए पैसे खर्चने पड़ते। ये बात है, पैसे लगाने से नवाब बनता है। हाय। फरीद साहब हमें पैसों का ताना दे रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं इनके घर गया था, हाँ। उस वक्त ये सिगार जला रहे थे और आज तक इनसे सिगार नहीं जला। और भाई शायद वो टिक का मजा ले रहे हैं। नहीं गोगे, हो सकता है सिगार गीला हो। तो यार उन्होंने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई है, इसमें क्या मसला है? हाँ। देखें, ये बुजुर्गों की तस्वीरें बड़ी बड़ी दीवारों पे लगाना ये ओल्ड फैशन है। लो। तो मैं क्या दादा और दादी के पपेट बना के लगा दूं? अच्छा तस्वीरों को छोड़े और बताएं क्या नुक्स है इनके घर में? हाँ। ओ जी, सारे का सारा ही ओल्ड फैशन है। ये मैं भी भाभी बिल्कुल सही कलप रही है। कलप रही। शाहिद साहब एक मिनट यार, सनी साहब को बात कर लेने दे जरा। करें जी करें। देखें, पूरा घर मैंने विजिट किया है, जी। ना ही कहीं किसी रूम में कोई टेक्सचर है, ना ही कोई फोकल पॉइंट है। अच्छा। और मैं माफी चाहता हूँ, कलर स्कीम इतनी बद्दी है, हाय। वो लगता है कि हकीम की दुकान पे को मुरब्बे पड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े रूम्स ऐसे ही छोड़े हुए हैं, कोई स्पेस प्लानिंग नहीं है। हाय। आई मीन, गैर आदमी जब घर में घुसता है क्या? तो वो फिर इन चीजों को देखता है, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको महसूस नहीं होता। अच्छा अच्छा। मैं घर के बाहर लिख के लगवाता हूं कि गैर आदमी का दाखिला ममनू है। अजीब आदमी है। देखिए, एक जगह खाली पड़ी हुई थी, अच्छा। और मैंने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं ये खाली रहेगी, यहाँ मेरी दादी गिर के फौत हुई थी। ओ यार, एक आदमी की अपनी बुजुर्गों के साथ मोहब्बत है, फैमिली के साथ एसोसिएशन है, आपको इसमें क्या एतराज है? बिल्कुल। ठीक है जी, रखें खाली जगह, उसे फिर कोहर देख के मर जाएगा। सनी भाई, आप तो हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं, जो आप कहेंगे ना बस वही होगा। हाय। जो मैं कहूंगा वो होगा। देखिए जी, मैं तो इनके मामलात में दखल नहीं दे सकता। ये तो ये मैविश भाभी ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। ये नहीं काम करवाना चाहते तो मुझे क्या एतराज है। सनी भाई, आप नाराज ना हो, आपने तो मेरे घर से बुजुर्ग निकालने हैं। देखिए, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं कोई जिन कड्डन वाला बाबा नहीं। देखा आपने कैसा बेअदब आदमी है, मेरे बुजुर्गों को जिन कह रहा है। हाय। शायद भाई वो तो भाभी कह रही है कि बुजुर्गों को निकालना है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन वो बात तो मेरे बुजुर्गों की तस्वीरों की कह रही है ना। बुजुर्गों की तस्वीरें दिल में होती हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि आप बुजुर्गों को दीवारों पे टांग दें, या तो है ना आप पास से गुजरते हैं तो बुजुर्ग हाथ निकाल के सर पे फेर देता है। ओए होए 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 होए, फरीद साहब
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। मगर सनी साहब, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90 लाख रुपए का बजट आपने इन्हें क्यों दिया। देखें सारे घर का कलर चेंज होने वाला, हर वाल का अलग टेक्सचर होगा, अच्छा, फिर कर्टन सारे चेंज होने वाले हैं। आज तक इन्होंने फूलों वाले कर्टन लगाए हुए हैं, बल्कि एक कमरे में तो खिड़की के उत्ते दादा जी की धोती टंगी ने। सनी साहब वो धोती नहीं है, मैं मुल्तान से कर्टन लेकर आया था। आहो मुल्तान में जो कर्टन होता है वो लाहौर में दादाजी उसकी धोती बांधते हैं। सर ये तो ऐसे ही लगे हुए हैं। सनी भाई ने कंप्यूटर पे जो डिजाइन बनाकर मुझे दिखाया है ना, आप देख लेना तो आप कहें कि मैं भी अपने घर पे यही डिजाइन बनवाऊं। चलो 100%। बीबी, ये इंटीरियर डिजाइनर्स आप जैसी खवातीन को ही बेवकूफ बना सकते हैं। हम मर्द इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मर्दों को ना घर में कोई इंटरेस्ट होता है, ना उनको हमारी बात की समझ आती है। वो तो सारा दिन बाहर दोस्तों में गुजार के आ जाते हैं जी। घर को संभालना या घर में रहना तो औरतों ने होता है। आप ये ठीक कह रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। क्या मतलब? सब समझ आया हमें भी। अच्छे खासी हमारी जिंदगी गुजर रही थी, ऐसा हमारे घर में आया कि हमें मुसीबत पड़ गई है। प्रिंस साहब, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से मेरे ताया का बेटा आया है, हमारे घर की इतनी तारीफ कर रहा था, वो इतनी तारीफ कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यार वो तो इसलिए तारीफ करके गया है कि उसने कोई 22 साल बाद दादे की तस्वीर देखी थी। ओ भाई, वो अपने घर में खुश हैं, आप क्यों दखल देना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, मैं नहीं खुश, मैं तो चेंज करवाना चाहती हूँ। कहां से लाऊं मैं इतना पैसा? 90 लाख रुपया। तो ये बोलो ना, असल रोला तो ये है। बीबी, असल रौला अगर ये है तो आप इस बात को क्यों सीरियस नहीं ले रही हैं? क्यों इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं कि आपके शौहर की जेब इस बात की इजाजत नहीं देती है? भाई जरूर कराइए इंटीरियर डिजाइनिंग, जरूर दीजिए 90 लाख रुपए अगर आपके शौहर की जेब इजाजत देती है। किसी दूसरे के घर को देख के, किसी दूसरे की गाड़ी को देख के मुतासर नहीं हुआ जाता, अपनी जेब देखी जाती है। आपके पास है तो जरूर आगे जाइए, वरना नहीं तो जो कुछ है उस पे कनात कीजिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल, इतनी सारी बात है। भाई इतनी सारी बात थी तो आप फोन पे कर लेते। मेरा खामखा 1.5 घंटा जाया कर दिया। फोन पे क्या बात करें, 500 रुपए का कार्ड खा जाते हैं आप। ऐसे बंदे फिल्म के अखीर ते जा रहे होंगे ने ते पिछे नंबर सुट रहे होंगे ने। लगदा हुण सीधे रेगिस्तान ही जाणगे। पार्किंग 'ਚ लगदा ना घोड़ा ही खिला रहा है किते।